अफसाना अफसाना कस्बा केकड़ा, जिला बागपत के मैं रहने वाली हूँ जी। मेरा मोहल्ला शेखपुरा है। मैं मेरे पति खेल खिलौने बेचते हैं जी। मंदिरों पर मेले लगते हैं अक्सर, कहीं और तो लगते नहीं जी। वहीं से हमारा भरण पोषण चलता है जी। मंदिर के लोग हमारी बहुत सहायता करते हैं जहाँ भी हम जाते हैं जी। एक मनसा देवी मंदिर बड़ा गांव, जैन मंदिर बड़ा गांव, और जी सुराना मंदिर है जी जहाँ शिव का मेला लगा है जी। पूरा पर भी जा रहा है जी हम। तो जो मेरे मेले गली के लोग हैं जी, इस बात से उन्हें इतना ऐतराज है कि न तो यह बुर्का पहनती न या पर्दे में रहती। इसका इस्लामी हिसाब से इसे कट्टर इसे सजा दी जाए। और मुझे न जीने देते मेरे पे गंदे गंदे। अगर कोई मेरे घर आ जा मिलने या मैं कुछ शिकायत पुलिस में करूं, मुझे अचरहीन कहकर मेरे इतनी वो करा, ये धंधे वाली होगी या हिंदुओं में मिल गई या हिंदुओं में रहने लगी। मेरा कोई भी मतलब साथ नहीं देता। जब मोहल्ले वाले मुझे पिटते हैं, वे 2 घर है जी, इंतजार कुतुर मंगा जरीफा, इसका पत्ता फरमान साकिर और जी इलियास अनीस नफीस। इतनी टॉर्चर करा। जब हम सर पर खिलौने लेकर जा रहा है तो यूं कहा ये चल्दी खिलौने वाली, मुझे मेरे नाम से भी नहीं बल्कि इस यूं कहकर पुकारा जाए चल दिया तो झींगरी चमारी बन गई या मुसलमान नहीं रही। इस वो कर करके मुझे अपमानित कर जा। मेरा अब जब मेरा बड़ा लड़का हुआ तो उससे भी मुझे इतना टॉर्चर करा गया। मैं अपने गांव की शामली, मेरा गांव शामली के पास खेड़ा मस्तान है, मैं अपने गांव की बेटी हूँ जहाँ पर हिंदू है जी। वहीं हम रहे पले बड़े। तो जो कोई भी मेरे घर आगा उन्हें भी उनकी भी बेइज्जती करके इन्होंने निकाल दिया। और यूं कह रहा है ये जो लड़का है ये भी इसका हराम का है। मजबूरन हमें फिर दूसरा बच्चा पैदा करना पड़ा। अगर ना करते तो यूं कहते अब ये तो इसका है ही नहीं, जो मेरे पति है ये तो किसी और का ही है। ये भी परिवार वालों का ही कहना है जी। मैं भी कल परसों 4 तारीख को जी हम घर लौटे, हमारे पर मारपीट करी, अब शब्द की प्रयोग करा। फिर मैंने थाने में प्रार्थना पत्र भेजा। फिर अबरार दरोगा हमारे घर आए जी, उन्होंने उनको धमकाया, वे भाग गए। फिर उनके जाने के बाद उन्होंने इतने बुरे बुरे अपशब्द कहे। जो जरीफा है उसने तो कहा कि मेरा पोता फरमान इसका बलात्कार करेगा। एक और महिला उसके पास खड़ी हुई थी, उसने भी रोकी नहीं जी। और जब पुलिस हमारी मदद के लिए आया तो गली भर जा और सब पुलिस वालों को मेरे खिलाफ बताया जी। कल थाने में भी गए तुम? कल हम थाने में गए जी। मेरे पति ने 20 लोग पड़े वहां। पुलिस वालों ने हमारी बहुत मदद, बहुत सहायता करी। दो सर पुलिस वाले नंबर भी देकर गए, हमारे फोन करने पर कॉल भी उठाया और यूं भी कहा अगर अब कहीं दिख जा तो इनकी वीडियो बना लियो और हमें नंबर दे दियो। पुलिस हमारी बहुत मदद कर रही। मीडिया वाले भैया भी हमारी बहुत सहायता कर रहे। अब हम मनसा मंदिर पर आए है जी। जो बाबा है यहाँ से और जो हमारे जानने वाले हैं, हम उनसे मिलने आए, हम उनसे मदद मांगने आए। अगर मैं मुस्लिम भी हूँ तो मैंने यूँ दिखाना चाहूँ कि मेरे यहाँ के लोग या मंदिर के लोग मेरी मदद नहीं करने की क्या। अच्छा। मैं समाज को यूँ बताना चाहूंगी। अच्छा, तुम्हें जो है जो खिलौने विलौने हैं आजकल तुम कह रहे हो कि भुखमरी पे है, कि काम क्यों नहीं कर रहे? काम क्यों नहीं कर रहे जी? नान का मेला था हमारा, नान का मेला भी था और उसी दिन संत का बाड़ा है जी, वहां भी मेला लगा। जो बाबा है हरियाणा के, वे मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, खूब जाने। मेरे पति रिक्शा बुलाने गए और वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। दोनों तरफ से लेडीजों ने रास्ता रोक लिया, हमें जाने नहीं दिया। हमारे खिलौने भी यूं ही रखे जी। क्यों नहीं जान दिया? यूं कहता बस मंदिरों पे जा रहे खिलौने लेकर, कभी कुछ क्या रास्ता रोक ले। और मेरा पति जेंट्स थे। मैं 4 तारीख को 5 का नान था, 3 की मेरी बहन की शादी थी। मैं उधर से ही ट्रेन मारती है, इकले थे घर, तो ये डर की वजह से निकल नहीं पाए। कभी औरतें कोई इल्जाम लगा दे और हमें निकलने नहीं दिया। बस सामान हमारा यूं ही रहेगा। मैं भी कल परसों 4 तारीख को जी हम घर लौटे, हमारे पर मारपीट करी, अब शब्द की प्रयोग करा। फिर मैंने थाने में प्रार्थना पत्र भेजा। फिर अबरार दरोगा हमारे घर आए जी, उन्होंने उनको धमकाया, वे भाग गए। फिर उनके जाने के बाद उन्होंने इतने बुरे बुरे अपशब्द कहे। जो जरीफा है उसने तो कहा कि मेरा पोता फरमान इसका बलात्कार करेगा। एक और महिला उसके पास खड़ी हुई थी, उसने भी रोकी नहीं जी। और जब पुलिस हमारी मदद के लिए आ रहा तो गली भर जा और सब पुलिस
पुलिस वालों को मेरे खिलाफ बतावे। हमारे मन में ये है जी, देखो मैं मुस्लिम हूँ और बाबा से मिलूंगी, पहले तो समाज को यूं दिखाऊंगी कि ये यूं कहनी उनको हिंदू लोग ऐसा करे। मैं पहले तो यूं दिखाना चाहूंगी कि मेरी मदद ये करेंगे नहीं करेंगे, ताकि समाज को पता चले और अच्छा संदेश जावे। फिर मैं बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी प्रेशर के, इन्होंने मुझे इतनी टॉर्चर, इतनी परेशान कर दी, मेरे बच्चों को भी मुझे भी। अगर मेरे नाम जमीन नहीं है केकड़े की, अगर मुझे हिस्सा मिलता है और मैं जिंदी रही, मेरी जिंदगी रही, तो मैं वहां चाहे 1 गज में बनवाऊं, मंदिर अपनी खुशी से बनवाऊंगी। अच्छा, आपको जो लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं और आपके रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं आप हिजाब नहीं पहनते। पड़ोसी है जी, मेरे घर के तो सब यूं कहा किसी तरह रहो, मेरे माँ बाप खुद हिंदुओं में रह रहे, बस ये कहीं का बनवाना चाह रहे हैं आप अपनी माँ के? जिसका समाज चाहे जी वो बन जाएगा। अभी फिलहाल जो है आपके बच्चे वगैरह कहाँ हैं, कैसे गुजर बसर कर? मेरे बच्चे तो जी बस मेरी माँ है जी, उसने ही शरण दे रखी। मेरी बहन जब यहाँ से पलायन कर गई, किसी ने नहीं रोका, मेरे बच्चे निकल कर चले गए, एक ही जोड़ी कपड़े में है, यूं ही चले गए जैसा थे। अच्छा, अगर आपकी सहायता कहीं ना हुई तो क्या करोगे आप? अगर हमारी सहायता कोई नहीं करते तो हम घर वापसी कर लेंगे जी, बच्चों से सलाह लेकर, अपने बच्चों को मना कर, फिर क्या करेंगे? हम ही मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे मुस्लिम समाज का वो करके जी? घर वापसी कैसी? घर वापसी जी बस आपके साथ रह गए हम। क्या नाम है आपका? जी इकबाल। इकबाल कहाँ के रहने वाले हो? खेकड़ा। ये भजन गाना, ये हिंदुआनी चीजें करना जी, ये शौक क्या है? जी मुझे बचपन से ही है जी। तो ये आप मंदिरों में गाते हो? जी मंदिरों पे जैसे मैं खिलौने बेचता हूँ, उसमें तरह तरह के आइटम आते हैं, जैसे माइक वगैरह, तो मैं वहाँ पे बेचता हूँ, इन्हें इस तरह से बिकते हैं। भजन भी गाते जी। अभी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जी, मैं और मेरी पत्नी जो है ना, हम एक साथ मंदिरों में मेले लगाते हैं और खिलौने बेचते हैं, और हमारे परिवार के लोग जो है हमें, मेरी बीवी को बहुत परेशान करते हैं कि ये हिजाब नहीं लगाती, और हमें मार पीटते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते हैं सर। तो अभी आप जो आए यहाँ मनसा देवी मंदिर पर, जी, क्या लेके आए, तुम क्या सोच रहे हो? जी हम तो यही गुहार लगाने आए हैं कि हमारी मदद की जाए। कौन लोग आपको परेशान? यही है कि जो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। क्या कहना है उन मुस्लिम? उनका ये कहना है, मेरी पत्नी कहते हैं कि तुम हमारा मजहब खराब कर रही हो। अब यहाँ आए हो, मंदिर पे क्यों लगाते हो? जी मंदिर पे इसलिए लगाते हैं, हम तो सब जगह लगाते हैं जी, मंदिर पे भी लगाते हैं, अन्य कई संस्था जागरणों में सब जगह लगाते हैं जी। यहाँ मनसा देवी मंदिर आए हो, यहाँ कमेटी के लोगों से मिलो, क्या आश्वासन? यहाँ इनसे मदद मांगने आए जी। ये जो निर्णय देंगे वो हमें स्वीकार होगा अगर हमारी मदद न की जाए। आप बताओ जी, ये आपके साथ जुल्म सितम हो रहा है? जी हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है, हमारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। हम इन लोगों की से यही मदद चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमारी सुरक्षा कर। तुम्हें मुस्लिम होने का खमेजा मिल रहा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुलिस ने सहायता नहीं करी? पुलिस सहायता कर रही थी, जब पुलिस आती है तो तुरंत भाग जाते हैं, और अगर सबके सामने जो है तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं हम पर। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? बस जी अगला कदम यही है कि उन पे कार्रवाई हो और हमारी सुरक्षा मुहैया की। आपकी पत्नी ने आप मतलब अपने मायके से साड़ी की डिमांड करी है क्यों? जी साड़ी को पहनना कोई गलत है? साड़ी तो कोई भी पहन सकता है। आपको तिलक लगाने की बात भी कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल लगा ले, बिल्कुल। आपका परिचय? मेरा नाम जी जोनी त्यागिया, मैं बड़ा गांव निवासी हूँ। आज मनसा देवी मंदिर में एक मुस्लिम दंपति आया है जी, बताइए क्या है ये मामला ये है जी, हर मंदिरों में अपनी जाए के दुकान लगाते हैं खेल खिलौनों की, तो जो इनके मोहल्ले के कुछ असामाजिक तत्व हैं वो इन्हें परेशान करते हैं कि आप मंदिरों में क्यों जाते हो। अब यहाँ मंदिर है, मंदिर सबका है, हिंदू मुस्लिम सबका है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं, ना यहाँ जाति पूछ के खिलौने लगते। तो जब हमने भेदभाव नहीं तो वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज, ये अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, तो इन पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आखिर में आएंगे जब वो अपना हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें फिर कहेंगे हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और ये जैसे गाने गाते हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि गाने क्यों गाते हो, गाने को सलीम मास्टर भी गाते हैं, बहुत बड़े बड़े गाते हैं, उनसे क्या मतलब है? ये अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, मंदिर के इनसे गुजारा बसर हो रहा है, ये मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसमें उन्हें
प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी भी उत्पीड़न को काम ना, मतलब कोई ऐसा काम ना करें। और महिला तो, ये तो मुस्लिम है, महिला तो कोई भी है, उसके साथ अगर उत्पीड़न होता है तो हर आदमी उसके साथ खड़ा है।